एक वेव है, लाइट एक पार्टिकल है। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट वेव है, तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है। इसी बीच न्यूटन, जो कि एक जाने माने से नाम थे उस जमाने के, न्यूटन ने दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट और न्यूटन ने सपोर्ट किया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है ये पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसे कहा जाता है कॉर्पसल्स। अब हमें तो पता ही है कि भाई न्यूटन जो थे वो मैकेनिक्स के मास्टर्स थे, राइट। उन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वगैरह काफी कुछ दे रखा था। अब उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से लाइट के कई सारे फिनोमेनन को पार्टिकल नेचर के नजरिए से प्रूव किया, जैसे कि उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने प्रूव कर डाला। कैसे प्रूव कर डाला? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे न्यूटन ने कहा कि यार जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल जब एक वॉल से टकराता है तो वो बाउंस बैक करता है, ठीक उसी तरीके से जब लाइट भी एक बाउंड्री को टकराता है तो उसके पार्टिकल्स बाउंस बैक करते हैं, एंड दैट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो आप समझ रहे हो किस तरह से वो मैकेनिक्स वाले लॉजिक से न्यूटन ने लाइट के इन फेनोमेनन को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो न्यूटन का ये कहना था कि मतलब लाइट जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लाइट कभी भी कर्व्स में मूव कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर दो कमरे हैं आसपास, एक कमरे में अगर लाइट है तो उस कमरे से दूसरे कमरे में जो लाइट है वो जा ही नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस वो दोनों कमरों के बीच में कोई वॉल है ही नहीं। ठीक है, अब भाई न्यूटन थे, न्यूटन ने ऐसा कहा तो लोगों ने मान लिया, राइट, क्योंकि न्यूटन हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी बाय दैट टाइम। बट अब इसका ये मतलब थोड़ी था कि बाकी के जो साइंटिस्ट थे वो यूं ही चुप बैठे रहेंगे। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगन। हाइगन ने बोला कि यार मुझे तो लगता है कि लाइट जो है ना शायद वेव नेचर का हो सकता है। पूरी गारंटी के साथ तो उन्होंने नहीं बोला, बट उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद लाइट वेव नेचर का है। ठीक है, अब हाइगन की देखो लॉजिक क्या थी, क्या सोच थी उनकी। उन्होंने बोला कि यार न्यूटन ने ऐसा बोल तो दिया कि एक रूम से दूसरे रूम में लाइट जा नहीं सकती, लाइट कभी भी कर्व्स में ट्रैवल नहीं कर सकती है। बट रियलिटी में क्या होता है, अगर दो रूम के बीच में एक खिड़की है या फिर एक दरवाजा है जो कि खुला है, अब हमने पहले वाले रूम में लाइट ऑन करी तो क्या दूसरा वाला रूम पूरा डार्क रहता है? नहीं, उसमें तो लाइट होती है। भले ही पहले वाले रूम में ज्यादा लाइट हो और दूसरे वाले रूम में कम लाइट हो, बट लाइट तो होती है। इसका मतलब क्या लाइट ऐसे दरवाजे से निकल के गई, कर्व में से ट्रैवल की, या फिर कुछ और फिनोमेनन है? यहीं से हाइगन को ये आइडिया आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद लाइट जो है वो वेव नेचर का है। उस वजह से ये इस तरह के जो फिनोमेनन है वो हम पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या हम उसे देख नहीं पा रहे। हाइगन ने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद लाइट एक वेव है, बट उसके वेवलेंथ जो है शायद इतनी कम है कि हमें लाइट एज अ वेव दिख नहीं रही है। मतलब हमारे विजिबल रेंज में जो वेवलेंथ है ना, हमें तो सिर्फ विजिबल लाइट के वेवलेंथ का रेंज का वेवलेंथ ही दिखता है। तो हो सकता है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो शायद या तो उससे कम है, जिसकी वजह से वो हमें वेव की तरह नहीं दिख रही है। समझ रहे हो? सो इन द सेंस हाइगन ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे कि जैसे मान लो कि एक वेव है, ठीक है, जैसे अगर आप इस वेव को देखो, इस वेव की वेवलेंथ क्या है? एक वन कंप्लीट साइकिल, राइट, मतलब एक पूरा ट्रफ एंड क्रेस्ट पूरा मिला के दिस इज वन वेवलेंथ, है ना। अब मान लो इसी वेव की वेवलेंथ अगर हम कम कर दें तो इतनी हो गई, और कम कर दिया, देखो, और कम कर दिया, और कम कर दिया, बहुत कम करते करते फाइनली क्या होगा? देखो, इट विल ऑलमोस्ट अपीयर लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो कहीं लाइट के साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये हाइगन की सोच थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सुनेंगे एक कहानी। अरे यार, ऐसी एग्जाम का टाइम है, वो भी वेव ऑप्टिक्स है, तो थोड़े मजे लेके पढ़ेंगे। तो एक कहानी सुनते हैं बिल्ली और चींटी की। ठीक है, लेट्स से कि एक जाली है, जाली मतलब एक नेट है। नेट सबको समझ में आता है, ठीक है, एक नेट है। एक बिल्ली आई नेट के पास, क्या हुआ? वो जा नहीं पाया आगे। क्यों? क्योंकि वो नेट को वो पार नहीं कर पाया। बिल्ली बेचारा अपसेट, यार किसी ने नेट लगा दिया, मैं आगे जा नहीं पाया। उसी दौरान एक छोटी सी चींटी आई। ठीक है, चींटी आई, अपना मजे में चलती हुई आई और मजे में नेट से पार होती हुई चली गई। इनफैक्ट चींटी को तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि वहां पे नेट है, क्योंकि चींटी इतनी छोटी है कि उसके हिसाब से वो जो नेट का एक स्क्वायर था ना, वो स्क्वायर ही बहुत बड़ा था, राइट। तो उसने शायद ये फील भी नहीं किया होगा कि यार ये जो है ना, ये एक जाल बिछा हुआ है या फिर एक नेट है जिसका ये एक स्क्वायर है। वो अपना मजे में आई, मजे में चल दी।
ये स्टोरी से क्या पता चला? नेट तो वही है, लेकिन बिल्ली के लिए वो नेट क्या था? दैट वाज अ ब्लॉकर। बिल्ली उस पूरे नेट को देख पा रही थी, उसको विजुअलाइज कर पा रही थी, लेकिन जो चींटी थी वो इतनी छोटी थी उस नेट के सामने कि उस नेट का जो एक बॉक्स था ना, वो उसमें से आराम से निकल गई, उसे पता भी नहीं चला कि वहाँ पर नेट था। बात समझ में आई? गेटिंग दैट लॉजिक? हाँ, ऐसा ही कुछ लॉजिक हाइगन भी देना चाह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि लाइट वेव है, बट लाइट का जो वेव नेचर है उसको हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब हाइगन की बात लोग इतनी आसानी से मान लेते क्या? बिल्कुल नहीं यार। न्यूटन ने कहा है कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, तो इतना आसान नहीं था हाइगन के लिए ये मनवाना लोगों को कि लाइट इज ऑफ वेव नेचर। लेकिन देखो कुछ सालों के बाद क्या क्या हुआ। कुछ सालों के बाद कई और ऐसे साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया, और 1800 के आसपास यंग नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने परफॉर्म किया द पॉपुलर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने सपोर्ट किया वेव नेचर ऑफ लाइट। उसके कुछ सालों के बाद अराउंड 1860 एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल, और उन्होंने दिया मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और उस थ्योरी ने भी यही सपोर्ट किया कि लाइट इज ऑफ वेव नेचर। तो बच्चों हमने ये देखा कि कई ऐसे फेनोमेनन डिस्कवर हुए जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और ये सारे फेनोमेनन ये सपोर्ट करते थे कि लाइट इज ऑफ वेव नेचर। तो फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया जब ये ठप्पा लग गया कि भाई लाइट तो वेव नेचर का ही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट फिर से आ गया अराउंड 1900, जब आइंस्टाइन आए और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया कि भाई लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। पहले न्यूटन ने कहा था पार्टिकल नेचर, फिर इतने सारे साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया वेव नेचर, फिर वापस से पार्टिकल नेचर। तो फाइनल कंक्लूजन बच्चों ये था कि लाइट जो है ये एक्चुअली डबल रोल प्ले कर रहा है, कभी पार्टिकल तो कभी वेव, एंड दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट द डुअल नेचर ऑफ लाइट।